यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर जो मिनी टेस्ट है ये आपका 5वां है। ठीक है, मिनी टेस्ट मतलब जो आपका क्लास टेस्ट होता है। एक मिनी टेस्ट में करा रहा था आपका 50 क्वेश्चन का, ठीक है, वो तो चल रहा था। बट ये जो क्लास टेस्ट है इसका मिनी, वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्लासरूम में यहाँ पर मिनी टेस्ट है, आप देख रहे हो लिखा हुआ है। और इसका जो आर्ट कल्चर है, आर्ट कल्चर का पहला टेस्ट है और ओवरऑल जो हमारा टेस्ट रहेगा वो 5वां टेस्ट है ना। मिनी टेस्ट के हिसाब से अगर 1 2 3 काउंट करेंगे तो ये 5वां टेस्ट है और आर्ट कल्चर का पहला। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखते हैं क्या यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। और देखो जो सिलेबस इसका है ये हमारे यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। ये 25 क्वेश्चन मैं आपका सिलेबस में थंबनेल में दिखा चुका हूँ क्या सिलेबस है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राइट, जो यहाँ पर विजन यहाँ पे कराता है क्लास में टेस्ट, इसका 30 मिनट मिलता है आपको करने के लिए। ठीक है, 30 मिनट में आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। राइट, तो 30 मिनट से कम में मैं आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ पर 25 क्वेश्चन कवर कराऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, बेसर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा। इसी कर्नाटक की चालुक्य शैली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि भारतीय जो हमारी मंदिर स्थापत्य कला की बेसर शैली को चालुक्य शैली के रूप में जानते हैं। इस शैली का विकास कर्नाटक क्षेत्र में होने के कारण इसे कर्नाटक शैली भी कहते हैं। दूसरा, यह द्रविड़ और नागर शैली के सम्मिश्रण को निरूपित करती है। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य आरंभिक चालुक्य राजाओं के जो संरक्षण में इस शैली का अत्यधिक विकास हुआ था। और एहुल जो हमारे जो हैं बादामी और जो पदक्कल हैं, इसमें द्रविड़ और नागर शैली का विकास साथ साथ यहाँ पर दो विभिन्न शैलियों के भी सम्मिश्रण के लिए यहाँ पर एक शैली का विकास हुआ। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चालुक्य मंदिरों में दीवारों में बाह्य हिस्से पर कृत्रिम अलंकरण इस शैली की विशेषता को दर्शाते हैं। ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों बातें हमारी बेसर शैली के बारे में करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका पहले का डी। ठीक है, फर्स्ट का डी, यहाँ पर सभी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे आपके यहाँ से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त काल में कला और स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, गुप्त काल को बिना आधार वाले हिंदू मंदिरों के निर्माण के आरंभ के रूप में चिन्हित किया जाता था या चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा, इस काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र अजंता की गुफाओं से निर्मित चित्र हैं। इन चित्रों में फ्रेस्को के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि गुप्त काल में ही बने स्तंभ वाले जो हमारे अर्थात स्वतंत्र रूप से खड़े जो हिंदू मंदिर उसका निर्माण हुआ था। और इनका उदाहरण जो देवबंद है, जो हमारा झांसी में इसका मंदिर है, उसके लिए यहाँ पर ये जो गर्भगृह है उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित की गई। इसका एक उदाहरण यहाँ पर भीतर गांव के जो कानपुर में है उसमें भी यहाँ पर मंदिर को दिखाया जाता है। ये दोनों क्या है, मंदिर हमारे जो इस काल से संबंधित वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला भी करेक्ट है। तीसरा, गुप्त काल में मूर्ति कला का एक रूप विकसित हुआ जो पूर्णतः भारतीय शैली पर आधारित था तथा अधिकांश मूर्तियां धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर केंद्रित थी। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों बातें क्या हमारे यहाँ से गुप्त काल के बारे में एकदम करेक्ट है, स्थापत्य के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का जो हमारा आंसर होगा यहाँ से डी, यहाँ से इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन है, तुगलक वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, आपको विचार करना है। ठीक है, पूरा कौन सा सही नहीं है। राइट, ढुलुआ दीवारें तुगलक वास्तुकला की विलक्षण विशेषता थी। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, बात एकदम सही बोला, क्योंकि तुगलक कालीन हमारी स्थापत्य की एक अद्भुत विशेषता की जो वहाँ पर ढुलुआ दीवारें थी जिसे सलामी या निप्रवण की पद्धति कहा जाता है। ये भवनों को शक्ति और सुदृढ़ आधार यहाँ पर प्रदान करती थी। तो करेक्ट हो गया। तुगलकों द्वारा सामान्य अपने भवनों में कीमती लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि वे अपने भवनों में कीमती लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपितु वहाँ पर सस्ते और सुलभ दूसरे के जो पत्थर थे उसका प्रयोग करते थे। तुगलकालीन इमारतें भव्यता से सुसज्जित होती थी। भव्यता से कैसे सुसज्जित होंगी, जब वहाँ पर ये बेकार ईंटों का प्रयोग करेंगे तो भव्यता से सुसज्जित होंगी नहीं, तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ये भी आपका गलत है। तो पूछा कि कौन सा गलत होगा, तो दो हमारे स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे का सी। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मंदिर वास्तुकला के वर्गीकरण के संबंध में प्रवेश और जो प्रदक्षिणा है पथ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, संधार प्रकार के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ नहीं होते, ये नहीं होते थे, ये बता रहा है। राइट, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, निरंतरा प्रकार के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ विद्यमान होते थे। राइट, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, सर्वतोभद्र प्रकार के मंदिरों में चारों ओर से प्रवेश द्वार होते थे यहाँ पे। राइट, ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, चारों जो हमारे तीनों बातें दे रखे हैं ये तीनों बातें हमारे एकदम करेक्ट हैं। संधार क्या होता है, संधार इस प्रकार का जो हमारा एक मंदिर में वर्गाकार गर्भगृह होता था, इसके चारों ओर स्तंभों पर आधारित गलियारा होता है जिसे ही यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। पहला हमारा ये हो गया था संधार के बारे में। ठीक है, ये करेक्ट था। निरंधार क्या होता है ये भी बता देते एक बार, निरंधार या निरंधरा ये क्या होता है, इस प्रकार के मंदिरों में जो प्रदक्षिणा पथ था नहीं होता था। ठीक है,
सर्वतोभद्र होता है, ये क्या है, ये हमारे इस प्रकार के मंदिर चारों जो हमारे चार कार्यात्मक द्वार थे, ये वास्तविक दिशा में थे। इन मंदिरों में से किसी भी दिशा में प्रवेश किया जा सकता था। ये बोलेगा आपसे कि ये मंदिर थे, इनमें सिर्फ सामने से ही प्रवेश कर सकते थे, जो कि गलत है। इनमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते थे आप, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला है इसके हिसाब से करेक्ट हो गए। तीनों बातें सही हैं चौथे का, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पूछे सही कौन सा है, तो सी, तीनों बातें करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा नंबर ये, ठीक है, याद रखना है। पाँचवा नंबर देखते हैं। भारतीय शिलोत्कीर्णित जो हमारी रॉक कट है वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। बादामी की जो यहाँ पर गुफाएं हैं भारत में सबसे पुरानी अवशिष्ट जो शैलोत्कीर्णित गुफाएं मानी जाती हैं, ठीक है, यह होती हैं। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर की गुफाएं भारत में सबसे पुरानी जीवन जो शिलोत्कीर्णित गुफाएं हैं ये मानी जाती हैं, ठीक है। तुम्हारे यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, बराबर की शिलोत्कीर्ण गुफाओं का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आजीविकों हेतु यहाँ पर करवाया गया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, सेकंड भी गलत होगा। तीसरा है एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित थी, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट, क्योंकि एलोरा की गुफाएं थी वो कई धर्म से यहाँ पर संबंधित होती थी। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अब गुफा नंबर 1 से 12 आपका जो था ये बौद्ध धर्म से, ठीक है, और हिंदू के लिए गुफा नंबर 17, राइट, और 13 से 29 था, ये 17 गुफा 13 से 29 तक, और 5 जो था हमारा जैन गुफाओं के लिए, जिसमें से गुफा नंबर 30 से 34 तक ये निर्माण कर, तो मतलब अलग अलग यहाँ पे धर्म की गुफा जो थी उससे संबंधित थी। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा तीसरा। तो पांचवें का आंसर हमारा सिर्फ 3 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ से पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, निम्नलिखित जंतुओं में से किनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा पर नहीं किया गया था, ठीक है। किनका अंकन जो था हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें मोहरों में टेराकोटा पर नहीं किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का ए, गाय, ठीक है। गाय जो है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर जो मरण मूर्ति कला था इसकी गाय का अंकन यहाँ पर नहीं किया गया था इनमें, तो आंसर छठे का ए। 7वां नंबर देखते हैं। हिंद इस्लामी यहाँ पर जो वास्तुकला है उसके मुस्लिम योगदान के संदर्भ में आपको विचार करना है, ठीक है। मुस्लिमों में जीवित प्राणियों का अलंकरण वर्जित था, इसलिए उन्होंने ज्यामिति और जो अरबस्क शैली था उसको यहाँ पर अपनाया था, ठीक है। 7वें का जो यहाँ से स्टेटमेंट होगा, पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है पच्चीकारी और पेट्राड्यूरा का प्रयोग विशेषकर ढलवा दीवारें की पट्टिका पर यहाँ पर किया जाता था। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है, राइट, तो सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। महत्वपूर्ण निर्माण के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में कंक्रीट एवं चूने गारे का प्रयोग मुस्लिमों की प्रमुख भूमिका होती थी, है ना, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि संगमरमर की जो पच्चीकारी जो पेट्राड्यूरा था यह विशेष रूप से दीवारों के हाशिए पर पालने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, और इनके कई बार यहाँ पर लाजवर्द उपयोग करने के लिए इनमें छतरियों का उपयोग भी करते थे, है ना, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखते हैं। दीवारों की सजावट हेतु व्यापक स्तर पर सुलेखन कला का प्रयोग किया जाता। चौथा क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट भी हमारा इससे करेक्ट होगा, क्योंकि उनकी सजावट के लिए यहाँ पर सुलेखन का उपयोग यहाँ पर किया जाता था भारी मात्रा में, है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चारों बातें एकदम करेक्ट है हिंद इस्लामी वास्तुकला के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय कला और संस्कृति की परंपराओं के संबंध में लास्ट वैक्स तकनीकी से आशय क्या है, ठीक है। इससे आशय है हमारा, देखो हड़प्पा वासी जो थे उनके द्वारा विस्तृत पैमाने पर जो कांसी की ढलाई थी उसका कार्य किया जाता था। उनकी कांसी की मूर्ति को निर्माण से हमारे क्या लुप्त मोम थी उसमें तकनीकों का प्रयोग किया जाता, जिससे अंतर्गत मोम के सांचे से पहले आकृति बनाई जाती, ठीक है, जिस पर आकृति का लेपन किया जाता और इसे सूखने दिया जाता, ठीक है। तत्पश्चात क्या जो मोम थी उसको गर्म करके इस पर पिघलाकर मिट्टी की जो हमारे लेप है उसमें एक छोटे से छिद्र के माध्यम से यहाँ पर इसे बाहर के निकाल देते थे, जिससे क्या होता था खोखले जो सांचे थे वो पिघला हुआ कांसा यहाँ पर भर देते थे और जो वस्तु का अमूल था वह का रूप में यहाँ पर ग्रहण कर लेता था, और एक बार कांसे को ठंडा हो जाने पर इसे मिट्टी का पूर्ण तरह लेपर से हटा देते। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका 8वें का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मूर्ति को बनाने के लिए करते थे, पूरी मैंने आपको विधि बता दी कैसे करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मंदिर वास्तुकला के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं पूछा है, ठीक है। मंदिर वास्तुकला के बारे में कौन सा सही नहीं है, राइट। देखो जो हमारा सही स्टेटमेंट नहीं है वो जाएगा द्रविड़ शैली के मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह स्थित होता था और उस पर मंदिर का उच्चतम विमान होता था, सॉरी, ठीक है। तो डी हमारे यहाँ से इसका गलत स्टेटमेंट होगा। जिस थोड़ा समझा रहता हूँ इसके बारे में। देखो हड़प्पा जो वासी थे इसमें जो नागर शैली बोल रहा है, नागर शैली में हमारे
नागर शैली के विपरीत द्रविड़ शैली जो मंदिर थी, इसमें 4 दीवारी से घिरे जो हमारे परिसर थे उसके अंदर स्थित होते और सामने की दीवारें में एक केंद्र तथा प्रवेश द्वार होता था जिसे गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, उत्तर भारत में वक्र रेखी शिखरों की अपेक्षा तमिलनाडु के जो हमारे मंदिर थे उसके मुख्य शिखरों की ऊंचाई ज्यामिति आधार पर उठती थी और इनका आकार पिरामिड जैसा होता था तथा इनके शिखरों को विमान कहा जाता था। और दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग केवल मंदिर के ऊपर स्थित जो मुकुट था उस तत्व के लिए यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, जो हमारा आमतौर पर एक छोटे जो स्तूपिका थे अष्टकोणीय गुंबद जैसा होता था, ये उत्तर भारत की जो हमारे मंदिर थे उसके कलश के समान इसको मानते थे या दिखाते थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका गलत आंसर होगा। बाकी सब हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे। राइट, तो आंसर क्या होगा, आंसर पूछा सही कौन सा नहीं है, तो हमारा डी स्टेटमेंट नहीं सही है। इसके बारे में आपको पूरी बात बता दी। ठीक है, नोट करके लिख भी सकते हो आप जो पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10, मार्तंड जो आपका सूर्य मंदिर है कश्मीर में स्थित भगवान सूर्य को समर्पित हिंदू मंदिर था। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। निम्नलिखित में से ये किस कला शैली का मिश्रण है। ठीक है, ये जो है ये हमारा है एक तो गंधार शैली का, राइट, दूसरा हो जाएगा हमारा ये रोमन शैली का। गांधार और रोमन शैली का हमारा मिश्रण है, मथुरा शैली का नहीं हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10वें का 1 और 3। राइट, इन मंदिरों को कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना कहा जाता था जिसमें गांधार, गुप्त, चीनी है ना, रोमन सीरियल जो थे और आपके वाइजेंटाइन जो थे और जो ग्रीक वास्तुकला जैसे सम्मिश्रण को यहाँ पर देखा जाता था, ना कि मथुरा को। तो हमारा आंसर 1 और 3 होगा, सी यहाँ से 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, वास्तुकला की ओडिशा शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इस स्थापत्य कला में शिखर शीर्ष भाग तक ऊर्ध्वाधर होता है और फिर अकस्मात भीतर की ओर मुड़ जाता है। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा ये आपका स्टेटमेंट जो है पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ पर सही बोल रहा है। राइट, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर मुख्य मंदिर की भूतल की संरचना का आकार वर्गाकार होता है जिसे जगमोहन कहा जाता था। ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि वास्तुकला की उड़ीसा शैली में शिखर देवल के नाम से जाना जाता था और ऊपर तक ऊर्ध्वाधर यहाँ पर एक पर जो एकाएक यहाँ पर अंदर के घूमे होते थे और मंदिर के भूतल को जगमोहन के नाम से भी जानते थे जो लगभग आकृति को चौकोर होती थी। और इस शैली में बनी जो अनोखी विशेषता यह है कि इस शैली में मंदिरों की जो बाहरी दीवार थी उसे भव्य नक्काशी के माध्यम से इसको सजाते थे और आंतरिक दीवारें थी सादी एकदम सिंपल होती थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, अंदर की दीवार थी वो सिंपल होती थी। ठीक है, आपसे बोलेगा अंदर की दीवारों में भी चित्रित किया जाता तो क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, अंदर दीवार चित्रित नहीं किया जाता। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए। तीसरा, इन मंदिरों की आंतरिक दीवारों का भव्य रूप से अलंकरण किया जाता है परंतु इनकी बाह्य दीवार साधारण, देखो यहाँ पर दे दिया, इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर दे दिया है ना, बोला है कि इनकी जो मैंने बताया उसका जस्ट अपोजिट है क्योंकि बोल रहा है कि अंदर की दीवारों यहाँ पर अंदर दीवारों पर भव्य रूप से अलंकरण होता है कि मैंने बताया अंदर दीवारें सादी होती थी, है ना, तो गलत हो गया हमारा। चौथा, इस शैली में मंदिर में पाषाण स्तंभों का महत्व जो वृहत स्तर पर प्रयोग किया जाता, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा 3 और 4 हमारे गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गलत कौन सा, तो 3 और 4। ठीक है, आंसर सी। राइट, देखो जो मैंने आपको पॉइंट बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट रख दिया उसने पूछा, बल्कि मैंने स्टेटमेंट देखा नहीं था, मैं आपको समझा रहा था बोल के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में वही चीज़ उल्टा करके दे दिया ऐसे। तो वही तो मैं बोलता हूँ कि जो मैं समझाता हूँ आपको वो चीज़ आप एक बार नोट करके लिख सकते हो बगल में, ये सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तो कि क्या गलत हो सकता है, कैसे सही होता है और कैसे क्वेश्चन बन सकता है। राइट, दूसरा क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 12, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आप इतना पढ़ रहे हो तो यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाए, इसी टॉपिक पे दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से, एहोल पड्डकल बादामी मंदिर जो है उसके परिसर के संबंध में कौन सा सही होगा ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं ये इन मंदिरों का निर्माण, पूछो कौन सा सही है। ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के शासनकाल के दौरान किया गया था। ये मंदिर दक्षिण भारत की वास्तुकला के विकास को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, पहला हमारा यहाँ से गलत है। क्यों, क्योंकि कर्नाटक राज्य के एहोल जो हमारे पट्टिकल बादामी चालुक्य जो साम्राज्य थे ये 5वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य बनाए गए थे और गुफाओं के निर्माण मुख्य रूप से पुलकेशिन प्रथम कीर्तिमान द्वितीय था उसके शासनकाल के दौरान यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, एहोल का लैंड यहाँ पर बोला है लाड खान मंदिर जो था माल प्रभा शैली का प्रतिनिधित्व करता था जबकि पड्डकल में अवस्थित जो हमारे पापनाथ मंदिर जो था नागर शैली के द्रविड़ शैली के सम्मिश्रण को प्रस्तुत करता है। राइट, सेकंड हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, बादामी मंदिर के परिसर में हिंदू बौद्ध धर्म जो दोनों स्थित हैं और महामंडप तथा गृह यहाँ पर क्या होगा विद्यमान है। इसके साथ ही इसमें कन्नड़ और संस्कृत भाषा का शिलालेख भी होता है। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से गलत है। ठीक है, तीसरा यहाँ से हमारा गलत होगा। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट यहाँ से ये बोल रहा है उपयुक्त दोनों कथन और दोषी, तो हमारा देखो हमारा पूछ रहा है सही कौन सा, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था इसमें कौन सा सही है, सिर्फ हमारा
एक स्टेटमेंट सही, ओनली बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ से करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इससे हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, 13 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा 13 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संपर्कों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों की धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करता है। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हड़प्पाई जो हमारे शहर थे ये लगभग 2000 से अधिक पुरान जो मोहरें थी उनकी खोज की गई थी। ये हमारे सेलखड़ी जो थी मिट्टी के तांबे की जो बनी होती थी, इन मोहरों से हमें सिंधु घाटी के जो लोग थे उसकी संस्कृति और सभ्यता के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये मोहरें निम्नलिखित विषयों पर संबंधित विशेषता, जैसे कि हमारी यहाँ पर लोगों के वस्त्र या आभूषण के जो हमारे विन्यास थे उसको लेकर, ठीक है, धार्मिक विश्वास पे, लिपि पे और मूर्ति कला जो हमारे थे कलाकारों उसके यहाँ पर ये जो संकेत देती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों बातें एकदम यहाँ से करेक्ट हैं। 13 का डी। 14 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ से, बराबर की यहाँ पे जो सिलुत किरणित रॉक कट है उसके बारे में गुफाओं के संबंध को विचार करना है कि कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट, अजीबक यहाँ पर जो है अजीबक संप्रदाय के जो सन्यासी थे इनके लिए इन गुफाओं का निर्माण किया जाता था। राइट, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। दूसरा, मौर्यकालीन पॉलिश जो होती थी और शिलालेख इन गुफाओं की विशिष्टता होती थी। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनकी गुफाओं की विशेषता नहीं दर्शाता था ये। तीसरा, ये गुफाएं अशोक तथा उनके पुत्र महेंद्र से संबंधित हैं। राइट, तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा। चौथा, सुदामा और लोमस जो थे लोमस ऋषि गुफा के बराबर की जो गुफा है उसका सर्वोत्तम उदाहरण, ये हमारा करेक्ट है। तो हमारा पहला और चौथा जो हमारा स्टेटमेंट है ये सिर्फ करेक्ट होगा। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, है ना। देखो, प्रारंभिक में जो शिलालेख गुफाएं थी अशोक और उनके पौत्र दशरथ से संबंधित है, ना कि इन दोनों के बिहार, मतलब कि जो वहाँ पर दे रखा था कि किसी और से। ठीक है, तो इन दोनों के बिहार में जो गया जिले थे उसमें बराबर और यहाँ पर नागार्जुन पहाड़ियों के साथ गुफाओं का यहाँ पर समूह को लेकर निर्माण भी कराया था। ठीक है, बराबर की गुफाओं को लेखनी उदाहरण जो हमारा था सुदामा और लोमस जो ऋषि थे उसकी गुफा है। तो हमारा ये पहला और चौथा करेक्ट होगा स्टेटमेंट। राइट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 4 बी यहाँ से 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 हो गया। 15 देखते हैं। निम्नलिखित शिल्पकारों के में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? इनमें से शिल्पकार जो हैं इनमें से कौन से जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है या हड़प्पा संस्कृति से इनका संबंध नहीं होता है। ठीक है, किनका नहीं है ये बताना है। देखो, एक है ईंट निर्माता। देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो है इसमें सोने चांदी के गहने विभिन्न स्थानों में पाए गए तथा इसके साथ ही मिट्टी के साधारण बर्तन भी पाए गए थे। ठीक है, परंतु कुछ स्थानों में चित्रित लाल काले मृतभांड भी मिले थे। ठीक है, और मनको जो अर्धमूल के पत्थर हैं व्यापक रूप से विविधता से निर्मित किए गए थे उनको। शिल्पकारों की मोहर जो मिली थी स्वर्णाकार, है ना। ईंट निर्माता और पत्थर तरसने वाले जो बुनकर थे वो नाव निर्माता, जो हमारे गढ़ मूर्ति थे, है ना, निर्माता, वो सब सम्मिलित थे। कांस और तांबे के जो बर्तन छपाई थे वो सब यहाँ पर इसमें मिले थे, लेकिन यहाँ पर ईंट निर्माता नहीं मिला था। ठीक है, अगला क्या? पत्थर तरसने वाले मिले थे यहाँ पर। पत्थर तरसने वाला तो मिला था यहाँ पर, ठीक था। और बुनकर भी यहाँ पर मिले थे। ठीक है, और नाव निर्माता भी यहाँ पर मिला था। और टेराकोटा निर्माता, ठीक है, टेराकोटा निर्माता भी यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, और यहाँ पर जो ईंट निर्माता था मैंने आपको बताया था ऊपर, ईंट निर्माता भी मिला था। तो क्या ये सभी चारों मिले थे? ये चारों पांचों जो हैं ये सभी यहाँ पर क्या है, ये जो शिल्पकार हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, है ना। यहाँ पे बोला कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नहीं हो। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ कि इनमें से हड़प्पा जो संस्कृति उससे संबंधित ये सभी थे पाँचों। राइट, आंसर आप कैसे लिखोगे? इसमें बोला कि कौन से नहीं है, यहाँ पे को लिखना है उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। उपयुक्त में से मतलब इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पर गलत हो, है ना। यहाँ पे सभी सही है ऐसा। बाकी आपको मैंने चारों स्टेटमेंट बता दिए, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हो, देख सकते हो। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही है? मंदिर और यहाँ पर स्थापत्य शैल दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। राइट, 16 का क्या हो जाएगा? यहाँ से पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, बोला है चालुक्य के द्वारा। ठीक है, क्योंकि कांची का जो कैलाश मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में जो वहाँ पर निर्मित सबसे पुरानी संरचना, ये हिंदू मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, होयलेश्वर मंदिर, ये बोला है स्थापना शैली कौन सी है? बेसर, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से होयसर मंदिर जो बेसर शैली और मिश्रित वास्तुकला का एग्जाम्पल होता है, तो हमारा करेक्ट हो गया।
बृहदेश्वर द्रविड़ बोल रहे हैं। बृहदेश्वर मंदिर हमारा जो है विशुद्ध द्रविड़ स्थापत्य कला के शैली का एग्जाम्पल है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो 2 हमारे करेक्ट हैं, दूसरा और तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ से 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इंडो इस्लामिक वास्तुकला के उल्लंघन हेतु उपयुक्त की जाती है। ठीक है, तो कौन सी की जाती है, देखो एक तो पहला पेट्रा ड्यूरा है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के विभिन्न जो धर्म है उसकी स्थापत्य का मिश्रण होता है, जैसे कि आपका अलंकरण संबंधी जो प्रयोजन इनका प्रयोग करते हैं, पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाइल्सों पर जो मीनाकारी थे उनके 25 कड़ी दीवारों पर फर्श सजावट करते थे, टाइल्सों पर मीनाकारी के लिए। और हमारे जो डाडो पैनल है उस पर भी यहाँ पर आंतरिक दीवारों के लिए हिस्से में करते थे। और अरबस्क हैं वो रेखाओं के लिए फूल पत्ती को अलंकृत करते थे, जाली का काम करते थे, जैसे ज्यामिति के आधार पर वो षटभुज बनाते थे। तो ये सभी यहाँ पर इसमें काम आएंगे, और जो मैं इसमें नहीं है वो भी आप 1-2 लिख सकते हो जो मैंने बताया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कला के संदर्भ में वांग शैली एक प्रकार की थी। जो वांग शैली एक प्रकार की क्या है, वांग शैली हमारी एक प्रकार की पूर्वी भारत की मंदिर वास्तुकला है। ठीक है, आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो पाल शासक जो थे विभिन्न बौद्ध मठों के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। ये मठ उस क्षेत्र में मंदिर वास्तुकला के स्थानीय वांग शैली को भी व्यक्त करते थे। और उदाहरण के लिए 9वीं सदी में जो निर्मित हमारे बर्धमान जिले हैं उसके सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, उसके आरंभिक पाल शैली का उदाहरण भी है। इस मंदिर में ऊंचे शिखर को एक बड़े जो अम्लक से उससे सुसज्जित किया गया था। तो आंसर हमारा 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर वास्तुकला के प्रकार हैं। मंदिर वास्तुकला के प्रकार में से कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से लैटिना है ना। लैटिना क्या है, देखो लैटिना जो है हमारा, इसका शिखर जो है आधार पर चौकोर होता है और इसकी दीवारें अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। फमसाना जो है लैटिना की तुलना में चौड़े और छोटे होते थे। राइट, वल्लभी हमारा आयताकार भवनों की छत की ऊंचाई के लिए गुंबदाकार कक्ष होते थे। पंचायतन हमारा मुख्य मंदिर के साथ चारों छोटे मंदिर होते थे। हमारे ये भी करेक्ट, चारों बातें यहाँ पर हमारे मंदिर वास्तुकला के बारे में एकदम करेक्ट है, डी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से संघाराम शब्द इंगित करता है किसको। जो संघाराम शब्द है किसको इंगित करता है, ये इंगित करता है जो हमारे देखो प्राचीन भारत में जो शैलोत्कीर्णित मठ थे इनको संघाराम से संबोधित किया जाता। संघाराम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मंदिर या मठ इनमें से स्थानों के जो उपवन है उससे सम्मिलित होता था। यहाँ बौद्ध मठ के जो समुदाय थे अर्थात यहाँ पर संघ निवास करता था। ठीक है, ये प्रसिद्ध संघाराम पाटलिपुत्र में स्थित है, जो जिसे कुकुत्तरमा जो संघाराम है उसके नाम से भी जाना जाता था। और अशोकावदान जो थे उनके अनुसार यहाँ पर कालांतर में पुष्मित शुंग ने जो हमारे कुकुत्तरमा थे उनके संघाराम को नष्ट कर दिया था और यहाँ पर कई भिक्षुओं की हत्या भी कर दी थी। ठीक है, तो आंसर हमारा 20 का डी, शैलोत्कीर्णित मठ। 21 देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में तोरण शब्द इंगित करता है किसको। ये क्वेश्चन कई बार स्टेट पीसी से पूछ चुका है। ठीक है, याद रखना है। देखो 21 में है हमारा सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में तोरण शब्द इंगित करता है। तोरण सजावटी का प्रवेश द्वार होता था जिनका प्रयोग धार्मिक इमारतों जैसे मंदिर, स्तूप और जैन मठों में प्रवेश द्वार के रूप में करते थे। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, पुरी जो हमारा राजा रानी मंदिर है और मुक्तेश्वर मंदिर, कुछ इसी मंदिर के तोरण के अपना प्रयोग किया गया। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 21 का ए। 22, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के स्तंभों की विशेषता है। अशोक के स्तंभों की में से कौन सी विशेषता है ये बताना है। ठीक है, देखो अशोक के स्तंभ जो है रूप एवं आयाम पूर्णतः एक दूसरे के समान होते हैं। इनका जो निर्माण था चुनार के खान के पलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था। ये स्तंभ एकास्म अर्थात एक पत्थर की तराश कर यहाँ पर बनाए गए थे। इन स्तंभों की सतह पर जो हमारे अलंकृत पॉलिश थी वो की गई थी। अशोक स्तंभ बिना चौकी आधार पर भूमि पर टिके हुए गए थे और ये अत्यधिक चिकने जिनकी ऊंचाई 12 से 14 मीटर तक होती थी। ये हमारे बेलनाकार जोड़ के माध्यम से स्तंभ के ऊपरी शीर्ष के भाग को जोड़ा जाता था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट है एकास्म स्तंभ करेक्ट है। पशुओं की आकृति ये भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अशोक स्तंभ में शीर्ष बैल जो है घोड़े शेर ये जैसे पशुओं की मूर्ति से सुसज्जित होते थे, ये भी हमारा करेक्ट है। धार्मिक प्रभाव भी इनका होता था क्योंकि बुद्ध की जो हमारा माँ थी वो गर्भ धारण के यहाँ पर दर्शाया गया है ना, जैसे प्रतीक चिन्हों को यहाँ पर इसमें दर्शाते हैं। तो हमारी ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 22 का डी। 23 नंबर देखते हैं। 23 यहाँ से बोध गया कि माँ बोधि मंदिर की विशेषताओं में से कौन किस शैली का संबंधित है ना, ये बताना है। देखो यहाँ पे 23 जो है इसका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा नागर शैली है ना, और द्रविड़ शैली 2 बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा बोध गया एक हमारा तीर्थ स्थल है जो प्राचीन काल में सिद्धार्थ को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पर आगे चलकर वो यही गौतम बुद्ध कहलाए।
यद्यपि जो हमारे बोधि वृक्ष है इनका एक विशेष महत्व वही बोध गया माँ बोधि मंदिर प्राचीन काल में ईंटों से निर्मित यहाँ पर जो भवन है उसका यहाँ पर स्मरण कराते हैं। और इसमें सबसे पहला तीर्थ स्थल जो हमारे बोधि वृक्ष के आधार पर निर्मित किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो उनका निर्माण था, उनका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। इनके चारों ओर स्थित वेदिकाएं मौर्य काल की हैं और लगभग 100 ईस्वी यहाँ पर पूर्व हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? नागर और द्रविड़ दोनों हमारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से सी नंबर, दोनों सही है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24, 25 दो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको भी करा देते हैं। यहाँ पे देखो 24 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है लाजवर्द, ठीक है। लाजवर्द जो हमारे लापिस हैं, जो साजुली एक बहुमूल्य नीला पत्थर है जो सजावट के लिए प्रयुक्त किया जाता। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से और इंडो इस्लामिक वास्तुकला से। तो हमारा देखो ये 24 होगा कि दोनों बातें हमारी करेक्ट होंगी, क्योंकि लाजवर्द एक मूल्यवान हमारा नीले रंग का पत्थर है जिसमें कभी स्वर्ण रत्ती के कुछ अंश मिले और प्राचीन काल में इसका मुख्य स्रोत अफगानिस्तान जो उत्तरीय है वहाँ से ये पहाड़ों से प्राप्त होते थे, जहाँ इनका व्यापक स्तर पर कारोबार किया जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर 24 का सी। 25 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। यह 25 नंबर क्वेश्चन है, रेखा पेड़ जो अपर है और जो हमारे पीड़ा देउल है और खाकरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये जो तीनों नाम दे रखे हैं ये किससे संबंधित है पूछ रहा है। ठीक है, देखो जो हमारे ओडिशा मंदिर के मुख्य जो हमारे वास्तुशिल्प हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रेखा पेड़, पीड़ा देउल और आपका जो खाकर है, इस वर्ग के इसमें से अधिकतर मंदिर में हमारे जो है स्थल भुवनेश्वर या प्राचीन जो त्रिभुवनेश्वरपुरी है कोणार्क, उसके मंदिरों में वर्तमान जो पुरी जिले है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये उड़ीसा मंदिर के नागर शैली का विशिष्ट उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 का हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा की मंदिर वास्तु कला। राइट, तो यहाँ से देखो 25 नंबर जो टेस्ट थे वो 25 क्वेश्चन थे मैंने कवर कर दिया आपको। ये टेस्ट नंबर आपका 5वां था। ठीक है, और जो हमारा है कल्चर का, आर्ट कल्चर का, उसके हिसाब से आपका पहला पेपर था। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन है, और जो अगला आएगा टेस्ट नंबर 6 लेके आएंगे, वो टेस्ट नंबर 6 भी देखेंगे। ठीक है, जितने भी देखो कम बोल रहा हूँ टोटल कम से कम 50 जो पेपर होंगे वो मैं आपको यहाँ से कवर कराऊंगा। राइट, तो यहाँ से 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे, 50 पेपर। तो 50 पेपर के हिसाब से आप करीब मान सकते हो अगर 20 क्वेश्चन भी लोगे तो 1000 क्वेश्चन करीब आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे। राइट, तो आपको बने रहना है सही, और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कर देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको बाहर मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो क्लास में कराते हैं विजन जो क्लास करा रहा है वहाँ पे क्वेश्चन आपको शेयर किए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।